तो जब आप पी जैसे आप जब पीएचडी लिखते हैं तो बस डॉक्टर इतने से ही बात बन जाती है ना, डॉक्टर अमुक अमुक। फिर आपको उससे पहले की जो डिग्रियां हैं, आपने एमए की है, आपने बीए किया है, आपने इंटरमीडिएट किया है, या आपने हाई स्कूल किया है, इस सब को कहने की आवश्यकता नहीं होती है। इसी तरह से जिस समय आप स्वामी शब्द का प्रयोग करते हैं तो स्वामी में सब कुछ आ जाता है, निहित हो जाता है। वो डिग्री है या वो उपाधि है जो सर्वोच्च है, सबसे ऊपरी ऊपर है। उसके बाद में फिर अगर आप कोई चीज़ दोहराते हैं तो इसका मतलब अभी आपने उस शब्द के या उस जो योग्यता है, उस योग्यता के की जो गरिमा है उसको पूरी तरह से नहीं समझा है। वो आप अपने साथ में ऐसे लगाकर चल रहे हैं जैसे कि नाम के साथ, जैसे नाम होता है इसी तरह से आप लगाकर चल रहे हैं। तो यहाँ पर बिल्कुल यही बात है। आचार्य का अर्थ क्या होता है? आचार्य का अर्थ होता है एक तो शिक्षक, शिक्षक हैं, और आचार्य का अर्थ होता है जो शास्त्रों से चुनता है, शास्त्रों से जो महत्वपूर्ण चीजों को आचिनोति शास्त्रात्, शास्त्रों से जो चुनता है और चुनकर जो आपके सामने रखता है ना, उसको बोलते हैं आचार्य। जैसे आपको, आप ऐसा कह सकते हैं कि आपके सामने बनी बनाई एक चीज है, बनी बनाई एक चीज आपके समक्ष रखता है, प्रयास करता है, कोशिश करता है चारों तरफ से इकट्ठा करके, और ताकि आपको अभ्यास न, आपको जो है वो ढूंढना ना पड़े। जो विद्यार्थी है उस विद्यार्थी को आवश्यकता ना पड़े। ठीक है, कभी रेफरेंस के लिए उसको बता देता है, वो तो बात एक अलग है, लेकिन यदि वो रेफरेंस के लिए, तो वो आपको इतनी चीज दे देता है जिसको बोलते हैं पका पकाया, आपको इतना दे देता है ताकि वो आपको पुष्ट करे, उसको बोलते हैं आचार्य। एक तो क्योंकि हमारे यहाँ आचार्य का एक तो वो होता था जो शिक्षक होता था। जैसे अब आप स्कूल में जब जाते हैं या विद्यालयों में जब आप जाते हैं तो जो प्राचार्य है, प्राचार्य का आपने प्राचार्य शब्द सुना होगा। इसी तरह से आप प्रधानाचार्य ये शब्द भी सुनते हैं, प्रधान आचार्य। तो प्रधान आचार्य का अर्थ क्या हुआ? जब विद्यालय में आप हैं तो शिक्षक जो है, वो शिक्षक जो है वो आचार्य हुआ, और जो प्रधानाचार्य का मतलब हुआ कि जो सबसे प्रमुख है, उन जितने भी शिक्षक हैं उनके ऊपर जो शिक्षक है, जो उनकी व्यवस्था को बनाकर रखता है, जो उनके ऊपर ध्यान रखता है। तो ये हो गया एक तो आचार्य। और उस आचार्य की परंपरा में हमारे यहाँ एक बड़ा सुंदर, कल भी मैं उसको कहने ही वाला था आपसे, समय समाप्त हो गया था। उपाध्यायान दशाचार्य आचार्याणाम शतम पिता सहस्त्रम तु पितृन माता गौरवेण आतिरुच्यते। वो कहते हैं कि सबसे पहला और सबसे बड़ा जो आचार्य है वो कौन है। ये नीति की बात है। ये मैं आपके सामने इसलिए कह रहा हूं ताकि हम इस शब्द को समझ सकें। ये जो आचार्य शब्द है, इस आचार्य शब्द को हम समझ सकें। तो वो कहते हैं कि एक तो वो होता है जिस समय आप एक विशेष संस्कार से गुजरते हैं, और वो विशेष संस्कार कौन सा होता है? आपको यज्ञ करने का अधिकार मिलता है। आपको यज्ञ करने का अधिकार मिलता है। यज्ञ करने का अधिकार कब मिलता है? कहते हैं यज्ञ करने का अधिकार तब मिलता है जब आप सब कुछ अपना करना सीख जाते हैं। जैसे जो बच्चा है, वो बच्चा जब अपनी साफ सफाई, अपनी थोड़ी मोड़ी देख रेख सब करना जब सीख जाता है, उसके लिए अलग अलग आयु का विधान किया, तो उसको यज्ञोपवीत पहनाया जाता है। यज्ञोपवीत, इसका मतलब उसके बाद में उसका यज्ञ में अधिकार हो जाता है। उस समय उसके बाद ही वो यज्ञ में बैठ सकता है, होम में बैठ सकता है। ये जो धार्मिक कृत्य हमारे हैं, इनका अधिकार उसको मिल जाता है। क्यों? क्योंकि तब वो अपनी पवित्रता, क्योंकि शुचिता और पवित्रता की बात हम जब करते हैं, स्वयं को पवित्र रख सकता है, स्वयं की देख रेख कर सकता है। ऐसा जो है उसको, जो आचार्य सबसे पहला जो आपको
यज्ञोपवीत संस्कार के समय जो आपको गायत्री मंत्र का दीक्षा देता है, आपके कान में जो गायत्री मंत्र की दीक्षा देता है, उसको भी आचार्य। जी प्लीज प्लीज कर लीजिए, बंद कर लीजिए। हाँ, फिर बाप जो भी बातचीत करें कोई बात नहीं है। तो एक तो वो हो गया, आचार्य का अर्थ हो गया वो जिसने कि आपको यज्ञ की मतलब धर्म का, धार्मिक कृत्यों को आप करने के अधिकारी हो गए। एक तो ये चीज है। दूसरी चीज क्या है, कहते दूसरा है उससे जिस समय आप बड़े हुए, जिस समय आप अब अभी तो आपने यज्ञोपवीत संस्कार कर लिया, उसने आपको यज्ञोपवीत संस्कार करने के बाद में आप अलग अलग पुराणों में भी पढ़ेंगे, भगवान कृष्ण का भी आपने सुना होगा कि उनका भी इस प्रकार से संस्कार, ये संस्कार हुआ। और उसके बाद क्या हुआ, फिर वो गए विद्यालय, और जब विद्यालय में गए तो वहां पर जो शिक्षक है उस शिक्षक को भी क्या कहते हैं, आचार्य कहते हैं। वह जो शिक्षक है उस शिक्षक को भी हमारे यहाँ आचार्य कहते हैं। अच्छा, वो जो शिक्षक था, देखिए तब के शिक्षक में और आज के शिक्षक में जमीन आसमान का अंतर है। उस समय, अब तो हम बोलते हैं, हमारे यहाँ बोला जाता है और उसको लेके बहुत हम बातचीत करते हैं, और अपने आप को बहुत, जो भी पार्टी है वो अपने आप को बोलती है कि मुफ्त शिक्षा होनी चाहिए। शिक्षा जो है वो मुफ्त होनी चाहिए, और उस मुफ्त शिक्षा के अंदर भी क्या है कि किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए। जिस समय आप अपने प्राचीन ऋषियों की परंपरा को देखते हैं तो वहाँ पर क्या है, मुफ्त शिक्षा है। वो जो ब्रह्मचारी वहाँ पर पढ़ने के लिए आता था, उसको सारा, उसकी सारी जिम्मेदारी जो थी वो कौन उठाता था, वह जो आश्रम ऋषिकुल होता था या गुरुकुल होता था वो उठाता था। और उसको प्रश्रय कौन देता था, राज्य जो है वो उसको प्रश्रय दिया करता था। वहाँ पर आप सुदामा जी का देख लीजिए, और उसके साथ में आप भगवान कृष्ण का देख लीजिए, उससे पता चलता है कि वहाँ पर किसी भी प्रकार का जो हम बोलते हैं ना कि भेदभाव, किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं था वहाँ। तो वहाँ पर जो शिक्षक था वह शिक्षक भी कौन कहलाता था, आचार्य कहलाता था, है ना, आचार्य कहलाता था। आचार्यम उपसंगम्य, है ना। देखिए, राजा वचनम अब्रवीत, किसकी तरफ करके, तो द्रोणाचार्य की तरफ। द्रोण को भी क्या कहा गया, आचार्य कहा गया। क्यों, क्योंकि उन्होंने एक धनुर्विद्या जो है वो उनको सिखाई। तो जो शिक्षक वहां पर होता था उसको भी हम क्या बोलते थे, उसको भी हम आचार्य बोलते थे। और सबसे बड़ी आश्चर्य की बात क्या थी कि वो जो आचार्य होता था वो लेता नहीं था शिष्यों से कुछ भी। हमारे यहाँ एक बड़ी अच्छी, आप लोगों को आश्चर्य होगा वो सुनकर, हमारे यहाँ एक जो सूर्य वंश है ना, भगवान राम का जो वंश है, उनके एक हुए हैं महाराज रघु। उनके समय की एक बात आती है जो हमारे यहाँ बताती है कि आचार्य और शिष्य, गुरु और शिष्य, इन दोनों का संबंध कैसा होता था। और जिसको हम ब्राह्मण बोलते हैं, उन ब्राह्मणों की जो गरिमा थी वो किस प्रकार की थी। ब्राह्मणों की जो ब्राह्मण जिसको हम बोलते हैं, वो बचपन से ही उसको किस प्रकार की शिक्षा दी जाती थी, किस प्रकार के संस्कार दिए जाते थे, और उनका जो आकर्षण है वो धन के प्रति। तो वहाँ कहते हैं कि एक शिष्य था, वर्तंतु नाम के एक आचार्य हुए हैं, उनका एक शिष्य था, उसका नाम था कौच नाम का शिष्य था। गरीब था, उसके पास में इतना नहीं था कि वो कुछ दे सके। लेकिन जिस समय दीक्षांत समारोह हो गया, दीक्षांत, काफ़ी समय तक पढ़ा उसने, बहुत सारी विद्याओं को अपने गुरु से ग्रहण किया। और जिस समय गुरु से ग्रहण किया तो जब सब लोग चलने लगे तो सब ने अपने अपने हिसाब से वो जो कहा कि हम गुरु दक्षिणा देना चाहते हैं। तो गुरु दक्षिणा के रूप में जो भी था वो देता था, और वो संपत्ति किसकी मानी जाती थी, वो आश्रम की संपत्ति होती थी।
गुरुकुल या ऋषिकुल की। तो सबने कहा, तो वो जो गुरु थे, उन गुरु ने जो वर्तंतु थे, उन्होंने कौत्स को कहा कि देखो ऐसा है, जो मेरे से तुमने पढ़ा है, मुझसे जो पढ़ा है, उसको तुम जिस समय जाकर पढ़ाओगे, ये समझ लो तुमने मुझे गुरु दक्षिणा दी। मैं तुम्हारी तरफ, तुम्हारी ओर से मुझे जो गुरु दक्षिणा है वो यही है कि तुम जो कुछ तुमने यहाँ पर सीखा है उसको जाकर तुम लोगों के बीच में बांटो। लेकिन कभी कभी शिष्य जो है वो हट कर देते हैं किसी बात पर, और वो जो शिष्य था उसने हट किया। तो जब शिष्य हट किया तो क्या है, आपने सुना होगा ना, एक अतिशय रगर करे जब कोई, अतिशय रगर करे जब कोई, अनल प्रगट चंदन ते हुई, है ना। एक बहुत मशहूर कहावत है कि जब अतिशय रगड़ जिस समय होती है तो कहते हैं कि वैसे तो चंदन बड़ा शांत होता है ना, उसके अंदर बड़ी शांति होती है, लेकिन कभी कभी उसमें भी जब आप बहुत रगड़ करते हैं तो उसमें से भी चिंगारी निकलने की संभावना हो जाती है, चिंगारी निकल आती है। कोई व्यक्ति बहुत शांत है ना, लेकिन कभी कभी वो इरिटेट हो जाता है, वो कभी कभी जब आप उसको इतना कर देते हैं तो विवश हो जाता है, क्रोध उसके सामने भी आ जाता है, इरिटेट होकर वो भी कुछ ऐसी बातें कर देता है। तो वो जो गुरु थे, उन गुरु ने कहा कि ठीक है, अगर तू बहुत गुरु दक्षिणा देना चाहता है तो तू एक काम कर। कहते क्या, कहते हैं तूने मुझसे तूने 14 विद्याएं पढ़ी हैं, 14 विद्याएं तूने मुझसे पढ़ी हैं, तो तू एक एक जो विद्या है उसके लिए 1-1 करोड़ स्वर्ण मुद्रा मुझे दे। तो कितनी हो गई जी? 1-1 करोड़ जो है स्वर्ण मुद्रा, इसका मतलब 14 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं हुई। अब जिसके पास में 14 स्वर्ण मुद्राएं ना हो, उससे गुरु ने क्या मांग लिया, 14 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं मांगी। और जब 14 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं मांगी तो वो जो शिष्य था उसने कहा क्या किया जाए, उसने कहा एक ही चारा है, एक ही आश्रय है, और वो क्या है, महाराज कौत्स उसके पास, रघु के पास चला जाए और रघु के पास जाकर उनसे मैं निवेदन करता हूँ, राज्य जो राजा है उससे निवेदन करता हूँ। मैंने सुना है कि वो जो भी ब्राह्मण या जो भी इस तरह का याचक होता है, विद्यार्थी होता है, उसकी कामना को पूर्ण करते हैं। ये प्रसंग जब आप पढ़ेंगे तो आपको, आपके यहाँ का जिसको हम राजसत्ता बोलते हैं ना, राजा जिसको हम बोलते हैं, हमारे यहाँ का राजा अर्थात हाँ जिसको हम लोग भारत का राजा बोलते हैं, उस भारत के राजा के कैरेक्टर में, और जो जो विदेश के जो राजा थे, तो विदेश में हम राजाओं को सुनते हैं, इन सब के अंदर जमीन आसमान का अंतर है। देखिए यहाँ पर आता है कि जिस समय वो वहां पर पहुंचा और उसने जब प्रवेश किया तो कहा कि ऐसे ऐसे आया है, एक ब्रह्मचारी आया है और अभी नया नया आया है। तो उसने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, आप उसको यज्ञशाला में रोकिए। यज्ञशाला में रोका गया। अब जिस समय सुबह उसने देखा कि महाराज रघु जो है वो मिट्टी के पात्र में भोजन कर रहे हैं, और वो ही नहीं, उनकी पत्नी भी उनके साथ, महारानी भी उन्हीं के साथ में है। उसने पूछा ये क्या है? उसने कहा इन्होंने अपना सर्वस्व दान कर दिया है। सर्वस्व दान करने का मतलब क्या हुआ, जैसे जितने भी आपके ये सांसद हैं या जितने भी मिनिस्टर्स हैं, इनको मिलता है ना कुछ गवर्नमेंट की तरफ से। एक तो वो मिलता है जो काम करने के लिए मिलता है, जिसके ऊपर ये लगाते हैं कि ये सड़क जो है ये इनकी तरफ से बनवाई गई है। सड़क बनाने का पैसा किसने दिया है? तो पैसा तो दिया है सरकार ने, सरकार की तरफ से आया है। एक तो वो पैसा हो गया, और एक दूसरा पैसा हो गया जो उनको मिलता है अरे, अब सैलरी तो नहीं बोल सकते, लेकिन आप ऐसा बोल सकते हैं कि उनको अपने लिए मिलता है। वो जो अपने लिए मिलता है, यही स्थिति राजाओं की होती थी। राजा के लिए भी अपने वहाँ चलाने के लिए सर्वस्व दान का अर्थ क्या होता था कि राजा अपनी सारी संपत्ति जो है वो एक बार सारी की सारी दान कर देता था। वो मिट्टी के बर्तनों में वहां पर जब उन्होंने करते हुए देखा
तो उसने पूछा कि यार इससे क्या मांगूं, मैं इससे क्या मांगूं, इसके पास तो इसकी तो हालत खुद ही खराब है। लेकिन तब भी उन्होंने जिस समय महाराज रघु को कहा, तो रघु ने कहा कोई बात नहीं, मैंने कुबेर से मैंने अभी लेना है पैसा, उससे धन लेना है, तो खबर की जाए उसको। और कहते हैं कि वहां पर वृष्टि हुई, रात्रि में वहां पर स्वर्ण की वृष्टि हुई। और जब स्वर्ण की वृष्टि हुई तो महाराज रघु ने उसको बुलाया, कौत्स को बुलाया, और कहते हैं कि ये सारा का सारा जो धन है, जितनी भी स्वर्ण मुद्राएं हैं, ये आप ले जाओ। अब वो जो था ब्राह्मण कुमार जो था, उसने क्या किया वहां पर, उसने कहा कि जी ऐसा है, मैं एक स्वर्ण मुद्रा ज्यादा नहीं लेके जाऊंगा, जो मेरे को अपने गुरु को देनी है उतनी ही स्वर्ण मुद्राएं मैं लेके जाऊंगा, एक भी स्वर्ण मुद्रा मैं अपने लिए लेके नहीं जाऊंगा, क्योंकि मैंने जो भी आपसे याचना की है, मैंने जो भी आपसे मांगा है, वो अपने लिए नहीं मांगा है, बल्कि मैंने वहां पर देने के लिए मांगा। ये देखिए, ये गरिमा थी हमारे यहाँ की। तो वो जो शिक्षक था, वो शिक्षक भी मांगता नहीं था अपने शिष्य से। शिक्षक का और विद्यार्थी का जो संबंध था वो इस प्रकार का था। और उससे भी ऊंचा जो संबंध है वो कौन सा है, यहां पर जिस आचार्य की बात की गई है। अच्छा देखिए, आचार्य शब्द के साथ में कौन सा शब्द जोड़ा गया है, आचार्योपासनम, आचार्य की उपासना। ये आचार्य की उपासना जो है, ये बड़ा महत्वपूर्ण शब्द है। उपासना का अर्थ क्या होता है? आप जिस समय आपने उपासना का जब आप पढ़ते हैं, ठीक है ना, कौन सा, जिसको आप भक्ति कहते हैं ना, भक्ति, ये भक्ति और उपासना काफी कुछ आपस में मिलते हुए कहते हैं कि उपासना का अर्थ क्या होता है। उपासना का मतलब होता है साथ में बैठना। उपासना का मतलब होता है श्रद्धा और भक्ति, इन दोनों भावनाओं के साथ में अपना जो गुरु है, जिसको आप, अब हम गुरु शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, क्योंकि अगर वैसे अर्थ में आप जाएंगे तो गुरु और जो शिक्षक और जो विद्यार्थी है, उसका जो रिलेशनशिप है, उसका जो संबंध है, उसका संबंध किस प्रकार का है, तो कहते हैं उसका संबंध भी भौतिकी है, ज्ञान के साथ में, इस ज्ञान के साथ में जुड़ा हुआ है, जिसको हम परोक्ष ज्ञान बोलते हैं। परोक्ष ज्ञान का मतलब शास्त्र का ज्ञान। शास्त्र का ज्ञान उसने दिया और शास्त्र का ज्ञान उसने लिया, दोनों। और उसके बाद में वो उससे उऋण होने के लिए, जैसे मैंने आपको बताया, लेकिन जो देखिए, जो तत्वज्ञानी होता है या जो महापुरुष होता है, वो उसका भी सम्मान करता है। आपने संभवतः सुना होगा कि स्वामी गोविंद प्रकाश जी महाराज जो थे, हमारे मिशन जो है, इस मिशन के जो सबसे पहले जो परमाध्यक्ष हुए हैं, स्वामी हरिओम जी के बाद में, तो उनकी बहुत बड़ी विशेषता थी। और मैंने स्वयं, हम लोग बच्चे थे और मैंने देखा है कि वो सन्यासी होने के बावजूद, मतलब उस गरिमा के आसन के ऊपर पहुंचने के बावजूद, वहाँ जब बनारस जाते थे, और बनारस में ही नहीं, यहाँ पर भी, यहाँ विद्वत गोष्ठी 2-4 बार यहाँ पर हुई है उनकी उपस्थिति में, तो मैंने देखा, हम लोगों ने अनुभव किया, और सच में देखते हैं कि वो अपने जो आचार्य थे, जिनसे वो उन्होंने पढ़ा था, उनके प्रति इतना सम्मान का भाव रखते थे कि उनको उसी दृष्टि से देखते थे। यद्यपि वो लोग कहते थे कि महाराज अब आप जो हैं वो हमारे भी गुरु हो गए हैं, क्योंकि सबका गुरु कौन होता है, ब्राह्मण, और ब्राह्मण का भी गुरु कौन होता है, तो कहते हैं ब्राह्मण का भी गुरु होता है सन्यासी। अब आप सन्यासी हैं तो आप जो हैं हमारे भी गुरु हैं। तो लेकिन जो सम्मान है, उस सम्मान की भावना अपने आचार्य के प्रति, जिससे सीखा है, जिससे पढ़ा है, जिससे विद्या को ग्रहण किया है, उसके प्रति उसी प्रकार की श्रद्धा और भाव, उसको समान रूप से सम्मान देना, ये जो चीज है, ये सहज रूप से उस महापुरुष में
होती है जिसको हम तत्वज्ञानी कहते हैं। और उसके प्रति जिसको हम सदगुरु बोलते हैं, जिसको हम गुरु बोलते हैं, उस गुरु के साथ में, क्योंकि गुरु से तो लिया ही लिया है, उसको क्या दोगे आप? जो चीज सदगुरु ने आपको दी है, जिसको जो तत्व ज्ञान जिसने करवाया, परोक्ष ज्ञान आपको आचार्य से हो गया। अब आचार्य से होने के बाद में आप जान तो बहुत कुछ गए, लेकिन उस जानने के बाद में भी अभी आपके हृदय के अंदर अशांति बनी हुई है। अभी आपने अपनी आंखों से, अभी आपने अपने अनुभव के स्तर पर उन सारी चीजों को नहीं देखा है। जैसे जिस समय मेरे को ध्यान है कि मैं यहाँ पर आए तो एक संत थे, विरक्त संत थे, स्वामी कृष्णानंद जी महाराज। स्वामी जी ने कहा कि इनसे पढ़ो एक बार वेदांत परिभाषा। वेदांत परिभाषा बहुत छोटा सा ग्रंथ है, मूल ग्रंथ है वेदांत का। उन्होंने कहा इनसे पढ़ो। क्यों? कहते हैं कि जो सन्यासी पढ़ाता है उसके अपने जीवन के साथ में अनुभव किया हुआ होता है। जो शिक्षक पढ़ाता है वो व्याकरण और न्याय आदि युक्तियों के आधार पर पढ़ाता है, वहां पर अनुभव का पुट नहीं होता। जो उसका अपना अनुभव है उस अनुभव का पुट नहीं होता। तो इसलिए उन्होंने, और सच में अनुभव किया हमने कि जिस समय हम अपने आचार्यों से पढ़ते थे उसमें, और जिस समय हमने उनसे पढ़ा, उनमें जो वैराग्य की जो बात थी, विरक्ति की जो बात थी, उसका प्रभाव बहुत ज़्यादा। तो यहाँ आचार्य का अर्थ हम क्या लें? तो कहते हैं आचार्य का अर्थ हुआ गुरु। ये मैंने इतना लंबा चौड़ा जो आपके सामने सारी बातें कही हैं, ये है कि हम विद्या जो है, जहाँ से हम विद्या को ग्रहण करते हैं, जहाँ से हम ज्ञान को ग्रहण करते हैं, जो ज्ञान के हमारे स्रोत हैं, उनके बारे में हमको जानकारी होनी चाहिए। और अभी पीछे जब एक बार मुझे ध्यान है काफ़ी बहस हुई थी, जब लगातार बहुत इस तरह के केसेस आ गए थे जिसमें ये हो गया था कि नैतिक हमारा पतन हो रहा है, हम नैतिक रूप से गिर रहे हैं, और नैतिक रूप से हमारा जो गिरना है वो इतना विभत्स हो गया है, इतना अजीब सा हो गया, जिसमें बड़ी क्रूरता भी आ गई है। तो वहाँ पर यही जो साइकोथेरेपिस्ट थे, उन लोगों का, जो शिक्षाविद थे, उन लोगों का यही कहना था कि जो रिसोर्स था हमारे मॉरलिटी का, नैतिकता का, वो रिसोर्स ही हमारा खत्म हो गया। कहाँ रिसोर्स थी? तो उन्होंने 3 जगह बताई थी। देखिए, परिवार के ढांचे को जब आप देखते हैं और हमारी सामाजिक व्यवस्था को जब आप देखते हैं, तो वहाँ पर इन सारी चीज़ों का बहुत महत्व है। वो कहते हैं सबसे पहला जहां से आदमी स्रोत लेता है, माता पिता, जन्म हुआ बच्चे का। अब माता पिता जो हैं वो तो व्यस्त हो गए, अपने अपने कामों में व्यस्त हैं। अब कौन लोग हैं घर पर? घर पर कौन लोग हैं? भाई कोई ना कोई तो होगा जो उस बच्चे का ध्यान रखेगा। अब उस बच्चे का ध्यान अगर आपकी आया रखेगी, अगर आपकी दाई रखेगी, तो उसकी जो मानसिकता है, उसकी जो बौद्धिकता है, उसका जो बौद्धिक स्तर है, वो किस प्रकार का होगा? वो जो होगा वही तो देगा वो बच्चे को, है ना? अच्छा, अब आप दूसरी तरफ चले जाइए। अब अगर घर में बुजुर्ग हैं, दादा दादी हैं, ठीक है, या कोई और बुजुर्ग हैं, वो जो बुजुर्ग हैं, वो बुजुर्ग अगर बच्चे को पालेंगे, उसके पालने में, और वो जो नर्स या सिस्टर या जो भी जिसको भी आप रखते हैं, उसके पालने में जमीन आसमान का अंतर होगा। तो पहला सोर्स कौन सा था? वो कहते पहला सोर्स था परिवार का। माँ का तो था ही, माँ किस प्रकार से सिखाती है, पिता किस प्रकार, लेकिन वो व्यस्त हैं, अपने अपने कामों में व्यस्त हैं, उनको बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं। लेकिन जो बच्चे को जो मॉरलिटी थी वो कौन सिखाता था? मॉरलिटी सिखाते थे या तो नाना नानी या दादा दादी। अब वो तो रहे नहीं घर में, वो तो घर में रहे नहीं, वो तो कहाँ पर हैं? वो तो या तो गांव में हैं और शहर में बच्चे आ गए। अब बच्चे जो हैं तो उनको मॉरलिटी कौन सिखाए? सबसे जो बेसिक था वो बेसिक वहां से खत्म हो गया। वो सीख रहा है, कहाँ से सीख रहा है? अपने चारों तरफ के एनवायरनमेंट से सीख रहा है।
जो देखता है कहीं पर। अच्छा, और व्यक्ति का जो सहज स्वभाव है, आप सभी जानते हैं कि नीचे की तरफ पानी जाता है तो उसको प्रयास नहीं करना पड़ता, लेकिन पानी को अगर आपने ऊपर की तरफ लेकर जाना है तो आपको विशेष प्रयास की आवश्यकता होती है। हमारी जो पाशविकता है, हमारे भीतर जो पशु बैठा हुआ है, उधर की तरफ जाने में हमको किसी भी प्रकार के प्रयास की आवश्यकता नहीं है, लेकिन हमारे भीतर जो देवत्व है, उस देवत्व की तरफ जाने के लिए हमको प्रयास करने की आवश्यकता है। तो एक तो सोर्स जो था ये खत्म हो गया। रात को नाना नानी के पास बच्चों ने घुस जाना और उसके बाद में उन्होंने कहानियां सुनानी, उनको मॉरलिटी भगवान कृष्ण की सुना रहे हैं, श्री राम की सुना रहे हैं और बहुत सारी लीलाएं सुना रहे हैं। वो जो चीज है वो कहाँ जा रही है? वो बच्चे के अनकॉन्शियस के अंदर बैठ रही है, उसके अंदर कहीं ना कहीं मॉरलिटी आ रही है। आप महात्मा गांधी का जो बायोग्राफी है उसको आप पढ़कर देखिए। वो जो हरिश्चंद्र की जो कथा है, महाराज हरिश्चंद्र की जो कथा है, उन्होंने उनके जीवन के ऊपर इतना गहरा प्रभाव डाला, उसका बार बार उन्होंने वर्णन किया है। अपनी माता के जो कंसेप्ट थे, जिस समय वो विदेश जाने लगे, उन्होंने जिस प्रकार से उनको समझाया, उनके सामने हमेशा वो जो संदेश था या वो जो उपदेश था वो हमेशा रहा। तो ये एक तो ये वाली बात। दूसरा कौन सा? कहते हैं शिक्षक। शिक्षक दूसरा स्रोत है, शिक्षक। अब वो जो शिक्षक है, वो शिक्षक क्या है? अब हमारा जो विद्यार्थी का और शिक्षक का जो नाता है वो किस प्रकार का है? मैंने शायद आपके सामने पहले भी बात की होगी। जो पेरेंट्स भी हैं वो भी क्या है, 1 घंटा वहाँ पर जो पढ़ा रहे हैं वो कहते हैं जी हमें कोई लेना देना नहीं है, हमने तो पैसे दे दिए आपको और आप जानो और आपका काम जाने, और उसमें भी आपने लिमिट में रहना है। आपने आजकल तो आप देखते हैं कि आप सजा भी नहीं दे सकते हैं जो शिक्षक है। ठीक है, भय बिनु होए न प्रीति, ये बात मानी है। ये बहुत ज्यादा अगर देते हैं तो आप दमन करते हैं, लेकिन उसको उसको एक मार्ग देने के लिए, उसको एक शेप देने के लिए तो कहीं ना कहीं कहते हैं कि भावें तुसी मारो ना, लेकिन अखा दा डरते होना ही चाहिए। ये जो चीज है, ये चीज क्या बताती है? ये चीज ये बताती है कि जो शिक्षक है, अब शिक्षक का संबंध क्या हो गया? शिक्षक का संबंध हो गया मैंने पैसे ले लिए, मैंने पढ़ा दिया, बस बात खत्म हो गई। वहां से जो चीज मिलनी चाहिए थी वो भी नहीं मिली। तीसरा स्रोत जो है वो हमारे धार्मिक स्थल। धार्मिक स्थलों के बारे में बड़ी स्पष्ट है, आप सभी समझते हैं कि चिंतन का वहां पर अभाव है, स्वाध्याय का धीरे धीरे करके अभाव हो गया, समझ जो है उस समझ का अभाव हो गया। वहां पर भी एक आर्थिक जो दृष्टिकोण है वो बढ़ गया। उसी का प्रभाव है कि सब अर्थ प्रधान हो जाने के कारण हम लोग उस चीज से अलग हो गए। तो यहाँ पर ये जो बात कही गई है, कौन सी? आचार्योपासनम, आचार्य की उपासना। आचार्य कौन? जो सद्गुरु है, जो आपको आपके सही मार्ग की तरफ लेकर जाता है। उसकी क्या कहते हैं? श्रद्धा, उसके प्रति आपकी निष्ठा हो, उसके प्रति आपकी निष्ठा हो। और जो तत्वज्ञानी है वो कभी भी वो जो कृतज्ञता है, उस कृतज्ञता को कभी भी भूलता नहीं है। ये बात सही है कि अब उनमें और उनमें किसी भी प्रकार का कोई अंतर नहीं रह गया। दोनों जो दीपक हैं, दोनों दीपक एक ही जैसे रह गए, लेकिन वो जो दीपक है, जो दीपक किसी समय बुझा हुआ था, जिसमें प्रकाश नहीं था, जो नाम मात्र को दीपक था, वो जो दीपक है जब जल जाता है, प्रकाशित हो जाता है, तो वो उस दीपक के प्रति कृतज्ञता का भाव सदैव अपने मन में रखता है। जो किसके प्रति? जो जिस दीपक से वो जल के और प्रकाशित हुआ है। आचार्योपासनम, उनके प्रति श्रद्धा, उनके प्रति विश्वास। यही कारण है कि आपने देखा होगा कि शास्त्रों के प्रति जितने भी तत्वज्ञानी हैं, वो अब यहीं पर आप देख लीजिए, श्रीमद् भगवद गीता को जब आप पढ़ते हैं तो वहां पर भगवान क्या कहते हैं?
भगवान बार बार जब कहते हैं कि मैं ये जो बात कह रहा हूं है, ये मेरा मत है, मेरा मत का अर्थ क्या है? मेरा मत का अर्थ है कि मैं इसको शास्त्र से विरुद्ध नहीं कह रहा हूं, मैं भी शास्त्र की मर्यादा में बंधा हुआ हूं, भगवान भी जो है वो शास्त्र की मर्यादा में बंधे हुए हैं। आप श्री कृष्ण की लीलाओं को जब आप देखेंगे तो वहां पर देखकर आपको बड़ा आश्चर्य होगा कि भगवान स्वयं, जैसे कहां पर एक जो बड़ा विवादास्पद एक उनकी लीला है, कौन सी? चीर हरण की। वो जो चीर हरण की लीला है, उस चीर हरण की लीला के पीछे के रहस्य को जब आप देखते हैं तो आपको क्या महसूस होता है? वहां पर भगवान ने ऐसा क्यों किया? भगवान ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि शास्त्र जो है वो कहता है कि नहीं, आप स्नान कर रहे हैं और स्नान करते समय आपको इन मर्यादाओं का पालन करना है। जब आप नदी में स्नान कर रहे हैं तो वो जो नदी है अर्थात वह जो जल है, उस जल का जो अधिष्ठाता है वरुण, उस वरुण का सम्मान करते हुए आपको इस प्रकार से करना है। यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो आप गलत करते हैं। ये शास्त्र की मर्यादा का संदेश ही वहां पर दिया है, और वो भी किस समय? जिस दिन व्रत है। वो जो गोपियां हैं उस दिन व्रत है ना, वो जो वहां की अधिष्ठात्री देवी है व्रज की, उसका व्रत है, और उस व्रत के लिए वो स्नान करने के लिए वहां पर गई हैं। तो भगवान ने क्या संदेश दिया कि शास्त्र जो है उस शास्त्र की अवज्ञा नहीं करनी है। शास्त्र की अवज्ञा का अर्थ क्या है? वो जो शास्त्र है जो शब्दों के रूप में है, उसका साक्षात रूप कौन है? उसको अगर आप जिसको साक्षात देखना चाहते हैं, उसका यदि आप दर्शन करना चाहते हैं तो उसका आप दर्शन किस में कर सकते हैं? वो गुरु में करते हैं। सदगुरु जो है वो सदगुरु आप ऐसा समझ लीजिए कि सदगुरु जो है, गुरु जो है, आचार्य जो है, वो आपका शास्त्र का जीता जागता रूप है, चलता फिरता शास्त्र है, चलता फिरता। तो आचार्य उपासनम अर्थात आचार्य की जो उपासना है, उपासना का जैसा मैंने आपको बताया, उपासना का अर्थ वहां पर श्रद्धा, उसके प्रति श्रद्धा हो आपकी, उसके प्रति आपका विश्वास हो, और कहीं पर भी शिष्य के मन में ये बात ना आ जाए कि मैं गुरु से ऊपर उठ गया हूं। ये भी एक बहुत बड़ी दिक्कत है ना। कभी आप देखेंगे, कभी कभी ये बहुत बड़ी एक घटना हमारे जीवन में, दुर्घटना है ये दुर्घटना है। ये दुर्घटना किस प्रकार की है? दुर्घटना ये होती है कि जब शिष्य ये समझना शुरू कर देता है कि ये वो गुरु में भी अपनी खामियां निकालनी शुरू कर देता है, गुरु में भी कमियां निकालनी शुरू कर देता है। वो कहता है नहीं, आचार्य उपासनम अर्थात आचार्य जो है उसकी उपासना। तो ये जो पूरा श्लोक है, ये श्लोक बहुत महत्वपूर्ण है। अमानित्वम अदम्भित्वम, अमानित्वम अदम्भित्वम। अदम्भ, अदम्भ जो है ये बहुत महत्वपूर्ण है। अमान भी अर्थात आप में किसी भी प्रकार का मान ना हो, आप अपने आप को किसी वस्तु के साथ में जोड़कर ऐसा अहंकार ना अपने मन में पैदा कर लें। और अदम्भित्वम, अदम्भित्वम का एक बड़ा अच्छा मैं उदाहरण पढ़ रहा था, वो ये है कि आप किसी को दिखाने के लिए, आप दिखाने के लिए जब किसी भी कार्य को करते हैं तो वो दंभ है। किसी को दिखाने के लिए, जैसे आपके मन में किसी के प्रति दया का भाव नहीं है, आप जा रहे हैं, ठीक है, कोई बहुत जरूरतमंद आदमी है, आपने उस जरूरतमंद को देखा और आपने आंख उठाई और वहां से आप चले गए, क्योंकि आपने देखा कि कोई देख तो रहा नहीं है, आप वहां से चले गए। अब आप ही हैं, आप में यद्यपि कोई इस प्रकार का भाव नहीं है, लेकिन आप देख रहे हैं कि 10-5 लोग खड़े हुए हैं वहां पर, तो चलो लोग दे रहे हैं तो आपने भी दे दिया, आपने भी दे दिया। और जिस समय आपने दिया उस समय आपकी नजर किसके ऊपर है?
उस समय आपकी नजर इस बात पर है कि लोग आपको देख रहे हैं या नहीं देख रहे। लोग जो है वो आपको देख रहे हैं या नहीं देख रहे हैं। अच्छा, किसी को यदि आप प्रभावित करना चाहते हैं, किसी को आप प्रभावित करना चाहते हैं कि देखिए मैं कितना दयावान हूं, और वो यदि आपके साथ में है, तो पहली बार तो आपने उसको कुछ दिया नहीं था, दूसरी बार लोगों को दिखाने के लिए आपने उसको 5 रुपए दे दिए। लेकिन कभी कभी बड़ा अजीब सा होता है, कोई आपका अपने साथ में हो, ठीक है, जिसको आप प्रभावित करना चाहते हो, जिसको आप कोई मैसेज देना चाहते हो, ठीक है, तो आप क्या करते हैं, आप 10 रुपए निकाल कर दे देते हैं, और कभी कभी तो 50 रुपए निकाल के दे देते हैं। अच्छा, वो 50 रुपए निकाल के आपने किसको दिए? आपने 50 रुपए निकालकर उस व्यक्ति को नहीं दिए, बल्कि वो जो 50 रुपए आपने निकाल कर दिए, वो आप दिखाना चाहते हैं। ये है अदम्भित्वम। ये जो आप कर रहे हैं ये दंभ है। दंभ है मतलब दिखावा है। तो दिखावा जो है उसको दंभ बोलते हैं। वो दिखावा किसी भी तरह का हो। आप यदि हृदय से नहीं कर पा रहे हैं तो, और दिखाने मात्र के लिए कर रहे हैं, फॉर्मेलिटी यदि आप कर रहे हैं, तो वो है दंभ। तो अमानित्वम, अदम्भित्वम, अहिंसा, क्षांति, आर्जवम, आचार्योपासनम, शौचम, स्थैर्यम, आत्मविनिग्रह। ये जो लक्षण बताए गए, ये लक्षण किस चीज के हैं?